हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मनीष सर 123 में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ़र्रुखाबाद के इतिहास के बारे में। इससे पहले मैं आपके 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ संविधान के बारे में। तो संविधान की आपकी मैं अगला जो वीडियो अपलोड करूँगा बेबेल योजना के बारे में बताऊँगा, माउंटबेटन योजना के बारे में बताऊँगा, फिर संविधान का जो क्रमिक विकास हुआ है उसके बारे में बताऊँगा। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हम संविधान को पूरा पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया वो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं हम फ़र्रुखाबाद का इतिहास के बारे में। तो फ़र्रुखाबाद का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। तो ये बात हो रही है औरंगजेब के समय की। तो औरंगजेब के जो पिता थे वो शाहजहाँ थे। तो शाहजहाँ की जब मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब गद्दी पर बैठता है, लेकिन शाहजहाँ दारा सिकों को बैठाना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं बैठ पाया। औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी और औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया। तो जब औरंगजेब बैठ गया तो उसके आगे की कहानी के बाद हमारा इतिहास चलता है। तो औरंगजेब की एक युद्ध में 1707 में मृत्यु हो जाती है। तो सिंहासन के लिए इसके पुत्रों में झगड़ा हो जाता है। तो अंततः बहादुर शाह प्रथम को सिंहासन मिल जाता है। अब जब सिंहासन मिल जाता है तो 1707 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह प्रथम ने सिंहासन अपना किया। इसके बाद 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और उसका भाई जहांदारा शाह बढ़ जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम से एक क्वेश्चन आता है कि शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है? तो आपका बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद जहांदारा के बारे में आते हैं। तो इसका जहांदारा का पहला ही क्वेश्चन आता है कि लंपट मूर किसे कहा जाता है? तो लंपट मूर का है आपका जहांदारा शाह। तो जहांदारा शाह जब बैठ जाता है तो इसी का चाचा का लड़का होता है फारुख सियर। फारुख सियर खुद गद्दी पर बैठना चाहता था। वो किसी तरीके से जहांदारा शाह को हटाना चाह रहा था। तो इसमें जो सहयोग किया था वो फ़र्रुखाबाद के कायमगंज शहर में एक पड़ता है आपका मऊ रशीदाबाद। तो मऊ रशीदाबाद में अफ़गान सरदार जो मोहम्मद खां बंगस थे, उनका जन्म हुआ था आपका 1665 ईस्वी में। तो 1665 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था और वो यहीं पे पला बड़ा था, लेकिन अफ़गान का रहने वाला था, अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। तो उसने फारुख सियर को जिताने में काफ़ी अहम रोल निभाया। उसने अपने 11,000 सैनिकों के साथ फारुख सियर को फतेह दिलवाई और अंततः फारुख सियर सिंहासन पर बैठ गया। तो फारुख सियर ने इसी खुशी में आपका जो मोहम्मद खां बंगस था उसको बुंदेलखंड और ये जो कन्नौज की जागीरें थे इसको सौंप दी। तो मोहम्मद खां बंगस वापस अपने शहर आते हैं और अपने नाम पर एक शहर मोहम्मदाबाद की स्थापना कर देते हैं। तो पूछा अभी जाए अगर तो मोहम्मदाबाद की स्थापना किसके नाम पर हुई? तो मोहम्मद खां बंगस के नाम पर। और इनके एक बड़े पुत्र का नाम था कायम खां। तो इन्होंने अपने बड़े पुत्र कायम खां के नाम पर कायमगंज की स्थापना कर दी। इसके बाद जब ये बात फारुख सियर को पता लगती है तो वो नाराज़ हो जाता है। तो फारुख सियर को खुश करने के लिए मोहम्मद खां बंगस ने फ़र्रुखाबाद नगर की स्थापना की थी। तो फ़र्रुखाबाद जो शहर था उस समय बमटेला नामक एक गांव था जो ठाकुरों का गांव होता था। तो जब ठाकुरों को पता लगा तो ठाकुरों ने आपके मोहम्मद खां बंगस के ससुर की हत्या कर दी। तो हत्या करने के बाद मोहम्मद खां बंगस ने बमटेला गांव पर फ़र्रुखाबाद नगर की स्थापना की, जो डेट है आपकी 27 दिसंबर 1714 ईस्वी। इस तरीके से हमारे फ़र्रुखाबाद नगर की स्थापना की गई। फ़र्रुखाबाद से संबंधित मैं और एक आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ बेबेल योजना। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपको फ़र्रुखाबाद के सैर कराएंगे। ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो गंगा, रामगंगा और काली नदी के बीच बसा हुआ है। फ़र्रुखाबाद आलू, अमरूद, तंबाकू, खरबूजे, तांबे पीतल के बर्तन, कशीदाकारी और छपाई के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक फारुख सियर के नाम पर इसका नाम पड़ा
फर्रुखाबाद, मगर इससे पहले यहाँ हिंदू शासकों ने लंबे समय तक राज किया। ऐतिहासिक दृष्टि से फर्रुखाबाद काफी समृद्ध है, मगर अब प्राचीन किले, महल और अन्य इमारतें निर्जन खंडहर मात्र बची हैं, जबकि शहरी फर्रुखाबाद में अच्छी तरक्की की है, जिसमें चौड़ी सड़कें, जगमगाती इमारतें, हरे भरे पार्क, खूबसूरत मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आज फर्रुखाबाद की पहचान है। पूरे फर्रुखाबाद शहर को घेरे एक दीवार बनी है, जिसमें आने जाने के लिए 10 दरवाजे हैं। फतेहगढ़ शहर का मुख्यालय है और एक कैंटोनमेंट एरिया है, जिसमें एक किला भी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा जैसी विभूतियां फर्रुखाबाद ने ही दी हैं। संखिसा फर्रुखाबाद से 47 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्थान पूरे भारत में बौद्ध लोगों का केंद्र है। माना जाता है कन्नौज जाते समय यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ समय बिताए थे। श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान आदि देशों से यहाँ सैलानी आते हैं। यहाँ महान सम्राट अशोक के स्तंभ भी हैं। फर्रुखाबाद के कैमगंज तहसील में कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल नाम का एक स्थान है, जिसका संबंध महाभारत काल से। माना जाता है कि द्रौपदी का स्वयंवर इसी स्थान पर हुआ था। नीम करोरी बाबा के नाम से विख्यात संत लक्ष्मण दास का आश्रम भी एक दर्शनीय स्थान है। पांडवेश्वर महादेव मंदिर, जो कि फर्रुखाबाद का सबसे पुराना मंदिर है, माना जाता है इसकी स्थापना महाभारत काल में पांडवों ने की थी, जहां सावन में शिव भक्तों की जमकर भीड़ होती है। जनवरी के महीने में फर्रुखाबाद में होने वाला युवा महोत्सव का लोगों को इंतजार रहता है। मकर संक्रांति से शुरू होने वाला रामनगरी मेला पूरे 1 महीने तक चलता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हैं। ये 15 जनवरी से 15 फरवरी तक चलता है।